देख रहे हैं न्यूज 24, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के समर्थन में नीतीश कुमार का बयान सबको परेशान किया जा रहा है, ये कहना है नीतीश का। विपक्ष एकजुटता से हो रहा है ये सब कुछ। नीतीश कुमार ने सवाल पूछा जाएगा तो जवाब तो देंगे ही। नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान आया है केजरीवाल के समर्थन में विपक्षी एकजुटता को लेकर। जिस तरह से नीतीश कुमार की कवायद शुरू हुई है, उसके बाद से जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, केजरीवाल को सीबीआई का समन मिला है, उनके समर्थन में नीतीश कुमार का ये बयान आया है कि सबको परेशान किया जा रहा है। सीबीआई समन पर केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, एजेंसियों के पास घोटाले के कोई सबूत नहीं है, ये बड़ा आरोप केजरीवाल ने लगाया है। आपको बता दें, सीबीआई समन पर केजरीवाल का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि एजेंसीज के पास कोई सबूत नहीं है घोटाले को लेकर, सिर्फ परेशान कर रही है एजेंसीज। आपको बता दें, एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और अब सीबीआई समन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते, वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें, तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी, अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो ही नहीं सकता। उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है, ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। तो आप सुन रहे थे, मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। पापी आप पार्टी, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर उधर की बातें कर रही है। और हमने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो तेज हो गई है। और इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले दिव्या, आपका रुख करते हैं और समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीआई ईडी अधिकारियों पर केस करेंगे, झूठे सबूत पेश करने का केस दायर करेंगे। ये बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का आया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आरोप लगाते अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। सीबीआई और ईडी अधिकारियों पर अब वो केस करेंगे, झूठे सबूत पेश करने को लेकर अब वो केस दायर करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे दें, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और इस बीच पलटवार भी बीजेपी करती नजर आ रही है। और अब ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, वो झूठे सबूतों पर केस दायर करते हैं और इसलिए अब अधिकारियों पर वो केस
करेंगे ये बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि पूरा अगर बात की जाए तो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार की अगर बात की जाए तो प्रधान सीधा अटैक करते नजर आ रहे हैं कि वो अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज सीबीआई की या बात की जाए या ईडी की बात की जाए तो अधिकारियों पर केस करेंगे अरविंद केजरीवाल। ये उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि झूठे सबूत पेश करने का वो केस करेंगे, केस वो फाइल करेंगे, क्योंकि अधिकारी जो हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ वो झूठे केसेस वो दायर करते हैं। और इस बीच इस पूरे मामले को लेकर रुख करेंगे हमारी सहयोगी दिव्या का। दिव्या, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है, एक दूसरे को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सियासत की अगर बात की जाए तो इस वक्त उबाल पर है। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त गर्मी का जो हाल है, चरम पर है गर्मी, और ऐसा ही कुछ दिल्ली की सियासत का भी हाल है। मैं याद कर रही हूं कि एलजी ने सिफारिश की, उसके बाद सीबीआई की जांच हुई और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई 17 अगस्त 2022, जब सबसे पहले इस नई शराब नीति के मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर शुरू है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो चौथी हुई। उससे पहले समीर महेंद्रू, विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, उन सब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। लगातार हमने देखा कि पिछले एक साल से, जब से शराब नीति का मामला बीजेपी ने उठाया है, एलजी ने सिफारिश की है, सीबीआई की जांच हुई है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, तब से इस मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है और लगातार भुनाना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लग रहा है कि ये नई शराब नीति का जो मुद्दा है वो ऐसा है जिस पर वो आम आदमी पार्टी को चौतरफा वार बेशक जिस तरह से दिव्या आप जिक्र कर रही हैं, देख रहे हैं हम किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। इस बीच रुक करेंगे सहयोगी अमित पांडे का। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, क्या कुछ लगता है दिल्ली की सियासत में अभी और भूकंप आना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब जो निशाना है वो अरविंद केजरीवाल है, यानी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर। तो जाहिर सी बात है राजनीति जो है वो तेज होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जो है वो सीबीआई और ईडी के खिलाफ कोर्ट जाएगी। गलत साक्ष्य और झूठे सबूत पेश करने के मामले में अब ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर एक के बाद एक उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जो पिछले कई दिनों से लगातार एक्साइज पॉलिसी के मामले में उठाया जा रहा था। ईडी ने कोर्ट में इस बात को रखा था कि 14 फोन जो है मनीष सिसोदिया के वो गायब हैं और जिसके कारण कई ऐसे सबूत हैं जिसको मनीष सिसोदिया ने मिटा दिया, जिस पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो सीज मेमो है, जो मेमोज है, जो सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाया गया और कोर्ट में पेश किया गया कि 5 ऐसे फोन हैं जो इस वक्त एजेंसियों के पास हैं। उसके अलावा बाकी जो 9 फोन है, 14 में से 5 फोन एजेंसीज के पास हैं, बाकी जो 9 फोन है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और कुछ वॉलंटियर्स को दिए गए हैं, कुछ स्टाफ को दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर इस बात को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी जो है वो गलत तरीके से केस बना रही है, सीबीआई गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया जो हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि समीर महेंद्रू के बयान के ऊपर ही अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ईडीआई के अधिकारियों द्वारा उन सभी गवाहों को जो इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, यहां तक कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं और जबरदस्ती इस तरह के बयान लिए जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सीधा जो लिंक हो वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हो। इस पर भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया किस तरह से समीर महेंद्रू के साथ मारपीट हुई, रेड्डी के साथ मारपीट हुई। तो इस तरह के बातें जो है वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार बार इस बात का जिक्र जो है कोर्ट में भी किया जा रहा है और बाकी जगह किया जा रहा है कि आखिर अगर घोटाला हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन कहां है। ईडी अभी तक इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि इस पूरे घोटाले में कहां से कहां किसके पास
कैश पहुंचा, कोई ट्रांजैक्शन इस वक्त जो है वो अभी तक ईडी के तरफ से कोर्ट में भी नहीं दायर किया गया। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं 100 करोड़ घोटाले की, 143 करोड़ घोटाले की, तो आखिर ये पैसे कहां गए? पंजाब चुनाव में अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो आखिर एजेंसियां जो इतने दिनों से इस पर जांच कर रही हैं उनके पास कोई ऐसा सबूत क्यों नहीं है? अगर गोवा के चुनाव पे इस्तेमाल किया गया तो अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि गोवा के जितने भी वेंडर्स हैं सबके यहां पर रेड पड़ा और इस बात को निकालने की कोशिश की गई कि क्या ट्रांजैक्शंस व्हाइट में हुए हैं या ब्लैक में ही हुए हैं। तो इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। साफ तौर पर जो सबूत पेश किया जा रहे हैं ईडी और सीबीआई द्वारा वो इस बात पर नहीं टिक रहे हैं कि इस पूरे मामले में करप्शन हुआ है कि नहीं। तो ये बात जो है अरविंद केजरीवाल आज सबके सामने कह रहे हैं और काफी बड़े आरोप लगाए गए हैं। सरकार के साथ साथ एजेंसीज भी रडार पर हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शेखावत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारद्वाज जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री पर अटैक किया जा रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों पर केस करेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस समन को? देखिए नवजोत जी, एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री है बल्कि एक डरपोक प्रधानमंत्री भी है। और अरविंद केजरीवाल को समन करना सीबीआई का इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी अपना दिमागी बैलेंस, अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को आपने सीबीआई से कह के समन करा दिया। आप किस तरीके की चीजें कर रहे हो कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को सीबीआई समन कर देगी जिस केस में उनका कोई मतलब नहीं है। एक झूठा और एक फैब्रिकेटेड केस प्रधानमंत्री कार्यालय से बैठ के लिखा जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह एक स्क्रिप्ट तैयार करते, एक झूठा केस बनाया जाता है। उस झूठे केस के अंदर दिल्ली के पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने अरेस्ट कर लिया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। 3 चार्जशीट सबमिट हो गई सीबीआई की, ईडी की, एक भी चार्जशीट में कि मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। और जिस तरीके से टॉर्चर कर रही है एजेंसी, समीर महेंद्र को कहते हैं कि तेरी लड़की कॉलेज कैसे जाएगी। हम देखते हैं किस तरीके से चंदन रेड्डी की पिटाई गई की, किस तरीके से झूठे एविडेंस कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। अरविंद जी ने भी बोला है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। आज हिटलर को भी मात कर दिया। हिटलर का हम सुनते थे कि हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था, नरेंद्र मोदी ने हिटलर को भी मात दे दी। इस लेवल की तानाशाही, इस लेवल की गुंडागर्दी, ऐसा लग रहा है जैसे गुंडों की सरकार चल रही है। दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को समन कर दोगे? अरे क्या औकात है आपकी? दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया। सर, जिस तरह से एजेंसीज काम कर रही हैं तो वो तो अपना काम करेंगी, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर औकात या इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं अशोक वत्सी, उनका रुख करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है, अभी तक प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों पर वो केस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके प्रवक्ता को अपने शैली पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरीके की इन्होंने टिप्पणी की, अमर्यादित टिप्पणी की है, वो कहीं से शोभनीय नहीं दिखाई देता है। और दूसरी चीज, केजरीवाल केस करने में माहिर हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री पे भी गुजरात में केस किया और फिर वहां पर क्या हुआ इसका हश्र सबको मालूम है। इन्होंने उसके पूर्व दिवंगत जेटली जी पे भी केस किया था, फिर उसका भी क्या हश्र हुआ सबको मालूम है। और रही बात कि ये जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो गलत केस हुआ है, तो ये न्यायालय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लगातार न्यायालय उनके बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर रहा है। साल भर से लगभग सत्येंद्र जैन अंदर है, उनकी भी बेल पिटीशन। इसका मतलब उनके पास ठोस सबूत है, कोर्ट के संज्ञान में है कि यहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं। और इसका पूरा नेटवर्किंग जो है ये साउथ से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक सीए इन्वॉल्व थे और एक एमपी भी इन्वॉल्व थे और केसीआर की डॉटर भी इन्वॉल्व थी। तो ये पूरा नेक्सस सबको पता है कि किस तरीके से रचा गया था। ये झूठ का डंबर ओढ़े हुए कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, तो इनके मंत्री सब लगातार जेल जा रहे हैं। और जब ये इसके मुखिया हैं तो कहीं ना कहीं इनके निर्देश पर भी ये सारी कहानी हुई होगी, इसलिए इनको समन किया गया है। अगर ये पाक साफ है तो जाकर जवाब दे,
केस करने में तो ये माहिर है, कर ले केस का हासिल क्या मैं होगा? जवाब ले लेती हूँ। भारद्वाज जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके मंत्री जो है वो लगातार घोटालों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, तो मुखिया को तो समन मिलेगा ही। देखिए नवजोत जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एजेंसी अभी तक 1 रुपए का करप्शन दिखा नहीं पाई। पिछले 1.5 साल से जांच हो रही है, कह रहे 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 144 करोड़ का हो गया, कोई कहता 1000 करोड़ रुपए का हो गया। 1 रुपया कहीं से बरामद हुआ हो, किसी सीबीआई ने लिया हो, कहीं ईडी ने लिया हो, कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी हो, कोई ज्वेलरी पकड़ी हो। मनीष जी के घर पे रेड हो गई, मनीष जी के पुश्तैनी घर पे रेड हो गई, मनीष जी के दफ्तर खंगाल लिए, मनीष जी के रिश्तेदारों के घरों में रेड हो गई, मनीष जी के सहयोगियों के घरों में रेड हो गई। 1 रुपया ना तो सीबीआई को मिला ना ईडी को मिला। ये इस बात का प्रत्यक्ष और प्रमाण है कि मनीष सिसोदिया को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बेशक भारद्वाज जी, अब ये देखना होगा कि समन के बाद किस तरह से आरोप जो है वो हम देख रहे हैं। भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वत्स जी भी बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरा कनेक्शन जो है वो अब क्योंकि समन हुआ है तो जाना ही पड़ेगा सवाल जवाब के लिए उनको सीबीआई के सामने।